श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु जी पंडित भगवत सरस्वती वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोग को चरक संहिता के प्रथम अध्याय कतिधा पुरुषीय का ज्ञान दे रहे हैं। योग और मोक्ष की इस समय चर्चा चल रही है और 138वां श्लोक है, उसके आगे चर्चा चलेगी। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात्स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का इस चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम कतिधा पुरुषीय शरीराध्याय में स्वागत है। आज हम लोग 138वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज की आत्मेन्द्रिय मनोर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम अनारंभात् आत्मस्थे मनसि स्थिरे निवर्तते तदुभयं वशित्वं चोपजायते सशरीरस्य योगज्ञास्तम योग मृषयो विदुः। तात्पर्य यह है कि किससे किसका संबंध बनता है। तो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते सुख दुःखम। आत्मा, इंद्रिय और मन, इनका जब अपने अपने विषयों से संबंध होता है तो क्या आत्मा, इंद्रिय और मन का अर्थों के साथ जो संबंध हो रहा है वो एक साथ हो रहा है कि कोई क्रम इसका है? तो कहते हैं क्रम उसका है। आत्मा का संबंध मन से होता है, मन का संबंध इंद्रियों से होता है और इंद्रियों का संबंध अपने अपने विषयों से होता है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का जो विषय है, तो शब्द किस इंद्रिय का विषय है? श्रोत्र इंद्रिय का विषय है। स्पर्श जो है त्वग इंद्रिय का विषय है। रस जो है वो रसनेन्द्रिय का विषय है। और जो गंध है वह जो है कर्ण, उसका क्या कहते हैं, घ्राण इंद्रिय का विषय। तो ये जितने इंद्रियां हैं तत्त इंद्रिय अर्थात श्रवण इंद्रिय, त्वग इंद्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और घ्राण इंद्रिय, इनका संबंध क्रमशः शब्द स्पर्श रूप रस से होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। तो इनका जब संयोग होता है और उसी समय जो है सुख और दुख की प्रवृत्ति होती है। जो अगर अनुकूल वेदनीय स्वरूप है तो सुख होगा, प्रतिकूल वेदनीय स्वरूप है तो दुख होगा। और अनारंभात आत्मस्थे मनस स्थिरे, और इसके विपरीत जब आत्मा में मन का संबंध नहीं होगा और वो स्थिर भाव में रहेगा और मन का जो है इंद्रियों संबंध में, इंद्रिय का विषयों के साथ संबंध नहीं होगा, तो ऐसी अवस्था में न तो सुख की प्रतीति होगी न दुख की प्रतीति होती है मन के स्थिर रहने पर। तो निवर्तते तद उभयम, तो ऐसी अवस्था में सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। और वशित्वम चोपजायते,
तो वह शरीरधारी पुरुष जो है वह आत्मा मन इंद्रिय जो है उसको अपने वश में कर देता है। पुरुष वशी, वशित्वं तत्र जायते। सशरीरस्य योगज्ञः, तो योगज्ञः तम योगम ऋषयो भजे। तो योग के जानने वाले जो व्यक्ति, तो सशरीरस्य पुरुष, शरीर जो सशरीर पुरुष जो है, जब उसके ये दोनों की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात सुख की भी निवृत्ति हो जाती है, दुख की भी निवृत्ति हो जाती है, तो उसको वशी करते हैं। अर्थ इंद्रियों को जो अपने वश में कर लिया वो वशी है। और ऐसे व्यक्ति को जो ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, योग को जाने वाले महर्षि लोग हैं, ऐसी स्थिति को योग कहते हैं, जो उसको जिसको मन में, जिसका मन इंद्रिय इत्यादि वश में हो जाती है। आवेशश्चेदसो ज्ञानम अर्थानां छंदतः क्रिया वृष्टि श्रोत्रम स्मृति कांति रिष्टतश्चाप्य दर्शनम इत्यष्ट विधमाख्यातम योगिनां बलमैश्वरम शुद्ध सत्व समाधानात् तत्सर्वम उपजायते। होता क्या है, जो योगी व्यक्ति है उसमें जो अलौकिक शक्तियों का जो विस्तार होता है, उसका क्रम क्या है, उसका स्वरूप क्या है, क्या उसमें होता है? तो आवेशश्चेतसः, चित्त को दूसरे पुरुष में उसको आवेश कर देना, प्रवेश करने की शक्ति, माने पर काया प्रवेश का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। और क्या होता है? आवेशचेतसा ज्ञानम अर्थानाम छंदतः क्रिया, और सभी प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हैं उन सभी के ज्ञान को जान लेने की शक्ति हो जाती है। अर्थानाम ज्ञानम, और छंदतः क्रिया, किसी भी कार्य के करने में स्वच्छंदता हो जाती है, अर्थात आपके कोई कार्य में बाधक तत्व उपस्थित में हो जाता है, इस क्षमता का विकास हो जाता है। दृष्टि श्रोत्रम स्मृति कांतरिष्टः चाप्य दर्शनम, और ऐसी अवस्था में दृष्टि की विशेष शक्ति हो जाती है, श्रवण की विशेष शक्ति हो जाती है, स्मृति की विशेष शक्ति हो जाती है, और आपके शरीर में अलौकिक कांति का जो है उद्भव हो जाता है। और क्या होता है? तो और होता है तो अपनी इच्छा से लुप्त अथवा प्रकट होने की शक्ति वो भी आपको प्राप्त हो जाती है। इष्टतश्चाप्य दर्शनम। तो इस प्रकार जो ये योग के द्वारा योग की साधना करते हैं, ये 8 इत्यष्ट विधमाख्यातम योगिनाम ऐश्वरम बलम, तो ये 8 प्रकार के बल उस योगी को प्राप्त हो जाते हैं जो उसके स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये ऐश्वरम बलम कहा है। ऐश्वरम माने तात्पर्य है कि जो वो बल उनको प्राप्त होता है ऐश्वरम, तो वो बल जो है, तो वो ऐश्वरम अर्थात अलौकिक शक्ति उनमें उत्पन्न होती है। तो अलौकिक शक्ति का आविष्कार हो जाता है उसमें। तो शरीर, तो शुद्ध सत्व समाधान कैसे होता है? शुद्ध सत्व समाधानात्, जो उसमें शुद्ध सात्विकता का संचार होता है, अर्थात रजोगुण और तमोगुण से उसका मन रहित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में उसमें शुद्ध सत्व की समाधि बनती है, समाधि भर उसका एकाग्र होता है, तब तत्सर्वम उपजायते। तो अष्टविध जो सिद्धियां हैं उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। मोक्षो रजस्तमो भावात बलवत् कर्म संशयात वियोग सर्व संयोगे रपुनर्भव उच्यते। ये मोक्ष होता है। कब होता है? रजस्तमो अभावात, जब रज का भी अभाव हो गया, तम का भी अभाव हो गया, और बलवत् कर्म संशयात, तो जब इनका सबका क्षय हो जाता है और आपका जो कर्म है, संचित कर्म है, उनका प्रायश्चित्त आदि के द्वारा अर्थात पापनाशक उपायों के द्वारा उनका संक्षय भी हो जाता है। वियोग सर्व संयोग ही, तो जब जितने भी संयोग हैं, कर्म काल कर्मादि का जो संयोग है, उससे वियोग जब हो जाता है तो अपुनर्भव उच्यते, तो उस व्यक्ति, वह व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के कारण फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो यही जो
सिद्धि है अपुनर्भव की, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो इस तरह मोक्ष की परिभाषा का इन्होंने वो बतलाया। आगे कथन है, सताम उपासनम सम्यक असताम परिवर्जनम व्रतचर्योपवासौ च नियमाश्च पृथक विधाः धारणम धर्मशास्त्राणि विज्ञानम विजने रतिः विषयेश्वरतिर्मोक्षे व्यवसाय पराधृतिः कर्मणाम असमारंभा कृतानां च परीक्षयः नैष्क्रम्य मनहंकार संयोगे भय दर्शनम मनोबुद्धि समाधानम अर्थतत्व परीक्षणम तत्व स्मृति रूपस्थान सर्वे तत्प्रवर्तते। तो ये मोक्ष की स्थिति होती कैसे, कैसे बनेगी? तो कहा सबसे पहला उपाय है सताम उपासनम। जो सज्जन व्यक्ति हैं, सात्विक लोग हैं, उनका सत्संग करिए। और क्या मत करिए? असताम सम्यक परिवर्जनम। जो असज्जन लोग हैं उनका सर्वथा त्याग करिए, उनके पास बिल्कुल मत बैठिए। और क्या करना है? व्रतचर्योपवासौ च, व्रतचर्या, व्रत करिए, उपवास करिए। और नियमा पृथक विधाश्च नियमा, जो शास्त्र के द्वारा बोधित आचार के नियम है, सदाचार के नियम है, उनका परिपालन करिए। और क्या करना है? धर्म शास्त्राणाम धारणम, धर्म शास्त्रों का धारण करिए। विज्ञानम, और विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान आपको होना चाहिए। और विजने रति, जहां निर्जन लोग, जहां कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई मनुष्य ना हो, कोई भी इस तरह का पशु पक्षी जिससे आपको जो है वो डिस्टर्ब करे, तो उनमें निर्जन भाव, निर्जन क्षेत्र में आपका प्रीति होना चाहिए। जो बहुत समुदाय में रहने की आदत नहीं रहना चाहिए। विषयेषु अरति, जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, उनमें आपका लगाव ना हो। अल जो है रति, रति का मतलब उसमें राग, राग का अर्थ था आसक्ति, तो विषयों में आसक्ति न हो। और पराधृति, उस जो है परमात्म तत्व में आपका जो है पराधृति माने उत्तम धैर्य आपको प्राप्त हो, वो पराधृति ही। दूसरे क्या है कि जो है व्यवसाय, व्यवसाय तो मोक्षे व्यवसाय, विशेष रति मोक्ष, यही मोक्ष में व्यवसाय माने प्रयत्न है। और कर्मणाम असमारंभा, जितने भी पुण्योत्पादक पापोत्पादक जो कर्म है उनका आरंभ ना हो, अर्थात निष्काम भाव से जब कर्म किया जाएगा तो वो कर्म का ही असमारंभ कहलाता है। और कृता नाम च परीक्षया, जो इसके पूर्व में कर्म किए गए हैं उनका क्षय होना चाहिए। कैसे क्षय होगा उनका? तो वो उनका क्षय होगा भोग से, अथवा जो पाप आदि कर्म है या अन्य कर्म है उनका भगवान में समर्पण करने से, और जो है प्रायश्चित्त करने से। जो भी ज्ञात अज्ञात पाप आदि कर्म है उनका प्रायश्चित्त करके भी उनका जो है परिक्षय करते हैं। नैष्क्रम्यम, निष्कर्मता, अर्थात जो है किसी भी फल की इच्छा होकर कोई कर्म नहीं करना, जिसको पूर्व में हमने बताया। और अनहंकार, अहंकार होना ही नहीं, अहंकार का सर्वथा अभाव। संयोगे भय दर्शनम, जहां दो व्यक्तियों का संयोग की स्थिति बने परस्पर में, वहां उससे संयोग से भय होना चाहिए। क्योंकि जहां संयोग होगा तो फिर उनके गुण द्वेष भी आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए संयोगे भय दर्शनम। मनोबुद्धि समाधानम, मन और बुद्धि का पूर्ण समाधान हो, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न जो है अनुत्तरित नहीं होना चाहिए। और अर्थ तत्व परीक्षणम, अर्थ तत्व का पूर्ण परीक्षण होना चाहिए। तत्व स्मृति उपस्थाना सर्ववेपम स्मृति, जब तत्व स्मृति, तत्व स्मृति का मतलब कर जो वास्तविक सत्य है, वास्तविक जो ज्ञान है उसकी उपस्थिति माने उसको उसके उसमें आपकी प्रवृत्ति होना चाहिए, तब जाकर के यह स्थिति बनेगी। तो इस तरह से जो मोक्ष की प्राप्ति का पूर्ण सात्विकता के संचार का जो स्वरूप है वो कैसे बनेगा, उसका सुंदर विवेचन शास्त्रकार ने किया। तो इस प्रकार चरक संहिता में जो मोक्ष की कल्पना है, मोक्ष के बारे में कि किस तरीके से मोक्ष मिलता है, वेदना से निवृत्ति होती है, सशरीर वेदना से निवृत्ति होती है, सशरीर मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका मार्ग प्रशस्त किया, उसको गुरु जी ने सरल शब्दों में समझाया। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।